अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद असद थीसिस टिप्स एंड राइटिंग में वेलकम। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि मिनी टैब से हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, अनोवा एंड टकीज टेस्ट हम किस तरह लगाते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक्सेल में कुछ डेटा रखा हुआ है। ये मेरे पास एक्सेल की शीट है। इसमें मेरे पास कुछ ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप में मेरे कुछ रेप्लिकेट्स हैं। 4 रेप्लिकेट्स हैं। ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, सी डी ई। ये मेरे पास 5 ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप में मैंने कुछ रेप्लिकेट्स रखे हुए हैं। 4 रेप्लिकेट्स हैं। तो इसमें मेरे कुछ पैरामीटर्स हैं, एज है और वेट है। अब आपको पहले मैं बता दूं कि हम टक्कीज टेस्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं। हम डिफरेंस देखने के लिए यूज़ करते हैं कि एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से कितना डिफरेंट आ रहा है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इस डेटे को हम मिनी टैब में लेके जाएंगे। ये मैंने इस सारा डेटा को कॉपी कर लिया ये एक्सेल से, और मिनी टैब मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर ये देखें, ये आप पेस्ट इसको ये फर्स्ट कॉलम से यहाँ से नहीं करेंगे, आप यहाँ से पेस्ट करेंगे जहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये वाली जो रो होती है ये पैरामीटर्स को पेस्ट करने के लिए होती है और यहाँ से हम डेटे को पेस्ट करते हैं। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके आप पेस्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह सारा आपका डाटा पेस्ट हो जाएगा। चलें अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि हमने इस पे एनालिसिस किस तरह करना है। तो एनालिसिस करने के लिए आप इसमें जाएंगे स्टैट में। ये स्टैट लिखा हुआ है। स्टैट में आप जाके यहाँ पे आप अनोवा पे जाकर वन वे अनोवा पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको एक एक पैरामीटर पे अलग अलग स्टैट लगानी पड़ेगी। मिनी टैब में आपको हर पैरामीटर में अलग स्टैट लगानी पड़ती होती है, जबकि SPSS में वो एक ही दफ़ा में सब पे स्टैट लगा देता है, सब पैरामीटर्स में। अब आप यहाँ पे रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 पैरामीटर्स आ रहे हैं। एक पैरामीटर आपका एज है और एक आपका वेट है। तो हम पहले एज पे लगाते हैं, तो मैं एज पे डबल क्लिक करूँगा तो एज जो है ये रिस्पॉन्स में आ जाएगी। इसके बाद मेरे पास फैक्टर है, तो फैक्टर में मैं हमेशा ग्रुप्स को रखूँगा। ये मेरे पास ग्रुप्स हैं, इस पे भी मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये ग्रुप्स पे फैक्टर्स में ऐड हो जाएंगे। इस तरह मैं अब इस पे टक्कीज टेस्ट लगाना चाहता हूँ तो मैं ये कंपैरिजन पे जाऊँगा। यहाँ पे जाके मैं टक्कीज टेस्ट पे क्लिक करूँगा और मैं इसको कर दूँगा ओके। अब ये मैंने ओके कर दिया है और ये मेरा सब कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसको भी ओके कर दूँगा। तो ये अब स्टैटिकल एनालिसिस हो गया है मेरे सामने। ये मैं ग्राफ्स जो हैं इनको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और ये मेरे पास जो है सामने जो है ये मेरे पास स्टैटिकल एनालिसिस हो चुका है। अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि इसमें से आपने क्या लेना है। ये मेरे पास मीन है और ये मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये मेरे पास सारा मेरा वो जो ग्रुप था ये मेरे पास आ चुका है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ वर्ड में। ये मेरे पास मैंने वर्ड को ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पे जो मेरा डाटा था वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास पेस्ट हो चुका है। अब मैंने इससे अपने जो हैं टेबल बनाने हैं, तो वो मैं कैसे बनाऊँगा। ये मैं इंसर्ट में जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ग्रुप लिखूँगा, यहाँ पे मैं ट्रीटमेंट्स लिखूँगा और यहाँ पे मैं डाटा लिखूँगा। ये आपने अपने मुताबिक बना लेने हैं जितने आपने बनाने हैं, जितने आपने कॉलम्स ऐड करने हैं। मैं फ़िलहाल 6 कॉलम्स ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं ग्रुप्स लिख लेता हूँ। ये मेरे पास ग्रुप्स हो गए। ये मैं यहाँ पे A B C D और E ग्रुप्स हैं और यहाँ पे मैं कोई भी
ट्रीटमेंट्स हैं जो मैंने सब ग्रुप्स को दी थी वो लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल है मेरी 0 है, 10 है, 20 है, 30 है एंड 40 है। अब मैं यहाँ से मीन लिखूँगा। यहाँ पे मैं पैरामीटर का नाम लिख रहा हूँ। पैरामीटर था एज किस में था, उसका यूनिट था हमारे पास ईयर्स। तो ये मैंने इसका यूनिट लिख दिया है और अब मैं यहाँ पे अपना जो डेटा है, ये मेरे पास मीन है 23.25। ये मैं यहाँ पे मीन पुट कर देता हूँ सारे जो मेरे पास आए हैं। ये मैंने अब आपके सामने मीन सब के लिख दिए हैं और मैं अब यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पे जाऊँगा। यहाँ से मैं सिंबल लूँगा और ये मैं प्लस माइनस का सिंबल लगा दूँगा। इसको मैं कॉपी कर लूँगा और मैं इसको सब में पेस्ट करता रहूँगा। ये मैंने आपके सामने इसको पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसके सामने स्टैंडर्ड डेविएशन लिखूंगा जो मेरे पास आए हैं। ये वाला जो है मेरे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो मैं ये इसके सामने लिखूंगा। 0.95 है, 1.29 है, 0.81 है, 1.29 है और 6.45 है। ये मेरा टेबल बन चुका है। इसकी मैं फॉर्मेटिंग कर लूँगा अगर मैंने अपने थीसिस में जैसे लगाना है। फॉर्मेटिंग के लिए ये मैं 12 और जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो मैं सारा कर लूँगा। बेशक इसको मैं बोल्ड कर दूँ और ये मैंने अपना टेबल जो है वो सेट कर लिया है। अब मैंने ये मेरे पास सब ग्रुप्स के मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुके हैं। अब मैं इन पे टकीज टेस्ट से जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो लगा के दिखाऊंगा आपको कि वो मैं किस तरह लगाऊंगा। ये देखें, ये मेरे पास टेबल था, ये मेरे पास टकीज है। तो ये मैं इस तरह इसको सारे को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं कॉपी करके आपको इसी में दिखा देता हूँ। ये देखिए अब ये खुद ही लेटर बता रहा है कि जो ग्रुप ई है उस पर लेटर ए लगेगा, तो यहाँ पे मैं वो वाला लेटर ए लगा दूँगा। जो ग्रुप डी है उस पर बी लगेगा और जो ग्रुप सी है उस पर लेटर भी सी ही लगेगा और जो ग्रुप ए है वो डी लगेगा और जो ग्रुप बी है उस पर भी डी लगेगा। अब आप ये वाला डाटा यहाँ से अरेज कर सकते हैं और ये वाला डाटा आप यहाँ से अरेज कर दें। फाइनल टेबल आपके सामने है, ये तैयार हो चुका है और अब आप इनको सुपर स्क्रिप्ट्स में ले जाएं। इन सब को आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप इनको सुपर स्क्रिप्ट्स में कर दें और इनको आप बोल्ड कर दें। तो ये है। अब ये लेटर लगाने का मकसद ये है कि ये हमें बताते हैं कि जिस तरह मतलब लेटर आपका डेविएट करता जाएगा उस तरह आपके ग्रुप्स में डिफरेंस आता जाएगा। हम हमेशा लेटर ए से स्टार्ट करते होते हैं और लेटर ए उस वैल्यू पे होता है जो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें अगर हम देखें तो ए लेटर जो है ग्रुप ई पे है, तो इसमें से हमें पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा एज ग्रुप ई वालों की है। फिर हम बी में जाएंगे तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि ए के बाद इससे कम एज इसकी है। जब हम सी में जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा इसकी एज उससे भी कम है। और जब हम डी में जाएंगे और देखें आप दो वैल्यूज़ पे डी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज़ सेम हैं ऑलमोस्ट 22 और 23। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में नॉन सिग्निफिकेंट हैं और ये बाकी सब के साथ बाकी तीनों ग्रुप्स के साथ सिग्निफिकेंट हैं। तो यहाँ से हम सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट को समझ सकते हैं। तो ये आपके लिए आज की मेरी वीडियो थी। होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना प्रॉब्लम, कोई रिसर्च का मसला है तो कमेंट्स में आप लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।